है ना, ऊपर बिंदी रख जाती है तो क्या हो गया पूरा ओम। तो ऐसे ओम में कितने परमेष्टि समाये हुए हैं? बोलो कितने? ओम में पंच परमेष्टि समाये हुए हैं, एक अक्षरी ओम। ओम ओम स्वीकृति का भी प्रतीक है। किसका? ओम किसका प्रतीक है? ओम स्वीकृति का भी प्रतीक है। किसी ने पूछा, कुछ भी पूछा, हम देव दर्शन करने जाएं तो आचार्य बोल देते ओम। बस ओम शब्द इसका प्रतीक है। तो इस प्रकार से ओम में 5 परमेष्टि, 2 अक्षरी मंत्र क्या है? सिद्ध है। 2 अक्षरी क्या है? 2 अक्षरी क्या है? सिद्ध है ना, ये 2 अक्षरी मंत्र है। तो इसी प्रकार से नमोकार मंत्र के लिए परमेष्टि वाचक जो है ऐसे मोक्षेरा पंच नमस्कार 5 पदों में 35 अक्षर 58 मात्राएं। कितनी? 35 अक्षर 58 मात्राएं, 5 पद। 35 अक्षर 58 मात्राएं, 5 पद। ये नमोकार महामंत्र का हम जब चलते फिरते उठते बैठते सोते किसी भी स्थिति में हम इस नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में हम। लेकिन ध्यान रख के चलना, शुद्ध स्थान पर उच्चारण करके नमोकार मंत्र का स्मरण करना। यदि हम किसी गलत स्थान पर है पर हमें नमोकार मंत्र जपना क्या है? अनिवार्य है ना, तो उस समय क्या करना? मन ही मन में नमोकार मंत्र का क्या करना? स्मरण करना। तुम्हारी विपत्ति निश्चित ही टल जाएगी। तुम्हारी विपत्ति निश्चित ही पंच नमस्कार महामंत्र से तुम्हारी विपत्ति टल जाएगी। मन ही मन में रास्ते में जा रहे, मन ही मन में नमोकार मंत्र क्या करते रहो? जपते रहो, चलते रहो, है ना, बढ़ते रहो, नमोकार महामंत्र का स्मरण करते रहो, बोलते रहो, आगे चलते रहो, नमोकार महामंत्र के लिए बोलते रहो, जपते रहो, याद करते रहो, उसका स्मरण तुम करते रहो। निश्चित तुम्हारी नैया क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है कि जिसने लाखों को, इस नमोकार महामंत्र ने लाखों लोगों के लिए संसार से पार कर दिया। जितने पहले तेरे, बोलो जितने पहले तेरे, वो नमोकार मंत्र से तेरे, जो अभी तिर रहे हैं वो नमोकार मंत्र से तिर रहे हैं, जो आगे तिरेंगे वो भी नमोकार महामंत्र से ही। नमोकार मंत्र को कितने बार पढ़, कितनी तर्ज से पढ़ा जा सकता है बताओ? है ना, कितनी बार? 18,432 प्रकार की तर्ज है नमोकार मंत्र को पढ़ने की। कितनी? 18,432 प्रकार से नमोकार महामंत्र का हम उच्चारण कर सकते हैं। इतने प्रकार से आगम में बताया है। और इस पंचम काल में ऐसा कोई इतना विद्वान नहीं है कि जो 18,432 बार नमोकार मंत्र को तर्ज से इसको पढ़ करके क्या कर दे? बता दे। अनेक प्रकार से नमोकार मंत्र के लिए पढ़ा। एक श्रद्धा का, जैनों के लिए नमोकार महामंत्र एक बहुत बड़ी श्रद्धा का क्या है? विषय है, आस्था का केंद्र है, आस्था का स्थान है। नमोकार नाम का ग्रंथ है, नमोकार नाम का ग्रंथ है, नमोकार नाम का एक व्रत है। बोलो, नमोकार नाम का एक मंत्र है, नमोकार नाम का एक व्रत है, नमोकार नाम का विधान है। नमोकार महामंत्र विधान है। नमोकार का जाप भी होता, नमोकार की धुनी बैठती है, नमोकार महामंत्र का अखंड पाठ होता है। और जिन जिन पर किसी भी प्रकार की आपदा विपदा आई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? नमोकार महामंत्र का उन्होंने स्मरण किया। पद्म रुचि नाम का, पद्म रुचि जो था रामचंद्र की पूर्व पर्याय। ध्यान से सुनो, रामचंद्र की। बहुत सारे लोग कहते हैं ये चित्र क्यों बनाना, इसे क्यों बना दिया पावापुरी का चित्र, इतने सारे फोटो क्यों लगा दिए हैं, क्या जरूरत है, बैनर क्यों लगाए हैं, इसे बैनर बनाने से क्या मतलब है, क्यों इतना खर्चा करना। किसी भी एक जीव के लिए
सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। बैनर देख करके भी सम्यक दर्शन किसी जीव को हो सकता है। किसी की पर्याय सुधर सकती है। किसी का परिणाम, जो पद्मरुचि नाम का पद्मरुचि था, तो मालूम पद्मरुचि ने क्या किया? जब वो कहीं जा रहा था हाथी पर बैठ करके, तो एक बैल को उसने घायल अवस्था में देखा। पद्मरुचि ने उसके कान में क्या किया? नमोकार महामंत्र सुनाया उस बूढ़े बैल के लिए और नमोकार मंत्र सुनाया, जिस मंत्र के प्रभाव से नगर में वो राजा का क्या बना? राजा का पुत्र बना। कौन? बैल राजा का पुत्र बना। राजा कहाँ पुत्र नहीं था। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया उसने। अब वो जब बड़ा हो गया तो खेलता खेलता उसी स्थान पर आया जहां पर बैल मरा था। उसे जाति स्मरण हुआ कि अरे मुझे पहले किसी ने नमोकार मंत्र सुनाया और मैं बैल था, बैल की पर्याय छोड़ करके मैं राजा का पुत्र बना। मैं उसका कैसे उपकार चुकाऊं, मैं उसका कैसे उपकार अदा करूं, मैं कैसे उसकी महिमा गाऊं, क्या करूं, कैसे पता लगाऊं मुझे नमोकार मंत्र किसने सुनाया था। तो मालूम उसने एक दिगंबर जैन विशाल मंदिर बनाया। क्या बनाया? उसने एक टेम्पल बनाया, दिगंबर जैन मंदिर बनाया। उस मंदिर के बाहर एक ऐसा चित्र बनाया, एक बूढ़ा बैल पड़ा हुआ है, एक राजकुमार उसे नमोकार मंत्र सुना रहा है, जिसके प्रभाव से वो सेठ का पुत्र बना। तो उसने ऐसा चित्र मंदिर के बाहर बनाया और एक व्यक्ति को यहां पर नियुक्त किया जो इस चित्र को घूर करके देखे, जो इस चित्र को नजर लगा के देखे, विशेष रूप से इंटरेस्ट लेके देखे, उसकी सूचना मुझे देना। और मंदिर बनने के बाद चित्त को देखने, पद्मरुचि उस चित्त को बार बार देख रहा था। उसने समाचार दिया कि बार बार देख रहा था, ये किसने चित्त बनाया? उसने कहा कि आपकी कृपा से हम बैल की पर्याय से छूट करके हम किस देव इस राजकुमार में बनाऊं। बोलो मैं आपका क्या उपकार कर सकता हूं? बताओ आपको क्या है? आपकी कृपा से, बोलो आपकी कृपा से हम बैल पर्याय छोड़ के राजकुमार पुत्र हम बने हुए हैं। जो आपने उपकार किया वो कोई हमारा उपकार नहीं कर सकता। जो आपने हमारे लिए अच्छा उपकार किया, ऐसा उपकार कोई नहीं कर सकता है। बताइए मैं आपका क्या करूं? उसने यही कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भी भगवान की कृपा से अच्छा संपन्न हूं। बोलो मैं भी भगवान की कृपा से है, हमारे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है ना। सबसे बड़ा क्या है? असंतोषम महाव्याधि। असंतोष सबसे बड़ी व्याधि है। बोलो असंतोष सबसे बड़ी व्याधि है। असंतोष सबसे बड़ी बीमारी है। असंतोष महारोग है। असंतोष आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। असंतोष सबसे बड़ा शत्रु है। असंतोष सबसे बड़ा बैरी है। और संतोषम परमम धनम, संतोष भाव सबसे बड़ा धन है। क्या? संतोष भाव सबसे बड़ा धन है। अगर आत्मा में संतोष है तो हमसे ज्यादा सुखी कोई दूसरा। और असंतोषम महाव्याधि। बोलो गुमास्ता नगर की रानी चेलनाओ, असंतोषम। फिर जिसको संतोष होता है वो ऐसा बैठता है, देखो हमारे तरफ, जिसको संतोष होता है वो ऐसा बैठता है, और जिसको असंतोष होता है ऐसे लगता है जैसे मरघटा से फोन आया हो, आप पधारो। जैसे जवाई को निमंत्रण आता है, जवाई साहब आओ, दाल बाटियां तैयार हैं, बोलो। एक जवाई तो आड़ में बैठा हुआ है, एक जवाई आड़ में बैठा हुआ है, अभी भी वो नजर के सामने नहीं आएगा, क्योंकि नजर के सामने जो आया वो दिल के पास में आ जाता है। भैया जैसे जवाई को फोन करते कि दाल बाटियां तैयार हैं आ जाओ, ऐसे वो ऐसा असंतोष व्यक्ति ऐसा बैठा रहता है जैसे मरघट से फोन आया हो, आ जाओ भैया। चिता क्या है? चिता क्या है? तैयार है ना भैया। बिस्तर लगाने वालों की कमी है, चिता लगाने वालों की कोई कमी
दुश्मन भी आ जाए चिता लगाने को और बिस्तर बिछाने को तो घर वाला भी साथ नहीं देता। मम्मी पापा बेटा से बोले बिस्तर बिछा दो, मम्मी 100 रुपये लगेंगे। वैसे तो दोगे नहीं, इस बहाने ही मिलेंगे। मम्मी बिस्तर तो बिछा दूंगा पर हाँ ठीक है बेटा 100 रुपये ले। नहीं नहीं पहले दो आप बेटा, बाद में। नहीं नहीं उधारी का काम नहीं होता, दो देना पड़ते हैं। अगर बेटा से हवा करने को बोलो लाइट चलाए बीजना से, पापा 200 रुपये लगेंगे। फिर दे भी देते, चलो ठीक है आप नहीं बेटा है दे तो दो, कोई बात नहीं। घर का घर ही में। तो ये ध्यान रख करके चलना कि सब चीजें पुण्य से क्या होती है। अब उसने कहा क्या उपकार, तो उसने यही कहा कि असंतोषम महाव्याधि। असंतोष सबसे बड़ी क्या है, क्या है? व्याधि है, बीमारी है, रोग है। कभी भी ऐसे लोगों को समाधान नहीं मिलता है। और जिसके पास संतोष है, क्या लेके आए थे बोलो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। इसीलिए तो ये हालत है? वो आप सोचो, वो हम आपके लिए बोल रहे क्या लेके आए थे। हम वही हम आपसे पूछ रहे। हमारे पास तो कुछ नहीं है महाराज, भगवान की कृपा से दाल रोटी से काम चल रहा है। और जब नोट 1000 और 500 के नोट चलना बंद हुए तो सबसे ज्यादा डोकरियों के पास 70 करोड़ निकले। अब ये डोकरी से पूछना मम्मी कुछ है आपके पास? नहीं बेटा कभी नहीं, हमारे पास तो कोई देता ही नहीं है हमारे लिए। और एक कह दो धीरे से 100 का नोटा चलना बंद हो गया, फिर देखो कितनी अचेटी भर लाएगी। सबसे ज्यादा माल डोकरियों के पास निकला, का मालूम कहां छिपा छिपा के रखी थी। 70 लाख रुपए निकला डोकरियों के पास। ऐसे खरखरे नोट, जवानों के पास लुझलुझे और बूढ़ों के पास कड़कड़े। देखो अंदर से मुस्कुराहट निकल रही, मतलब माल तो है दादी के पास। अगर इस्माइल दी है तो पक्का, चश्मा गोल्डन का है तो कितना माल होगा बताओ आप। माल तो है, बिना जिसके पास माल नहीं होता उसके चेहरे पर इस्माइल नहीं। जहां होता है माल उसके चेहरे पर इस्माइल होती है। और जहां माल नहीं होता है तो ये सोचता है कि अब शाम को क्या मालूम क्या मिलेगा, बाटी मिलेगी घाटी मिलेगी, बज गई घंटी। तुम्हारी तो रोज ही घंटी बजती है, रोज ही घंटी बजती है। जितने नए नए कपड़े रख के पहन लो एक एक बार वो सुखी हो जाए। पेटी में दबा दबा के रखे हैं भैया, ना कुछ साथ में आए। संतोष भाव होता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आराम से हमारी जिंदगी निकल जाए, किसी प्रकार से दुख ना हो, किसी प्रकार से क्लेश ना हो, किसी से झगड़ा ना हो, किसी से विवाद ना हो। यही सबसे बड़ा क्या है, जीवन की सार्थकता है। और पैसा है और टिक 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 टिक। बहू खाने बैठे तो सास बक बक करे, और सास खाने को बैठे तो बहू टिक टिक करे। ना पी पाओ ना खा पाओ, बस इसी में निकल जाता। और सबसे अच्छा बहू खाए तो सास परोसे, और सास खाए तो बोलो ना, तो मौन क्यों हो? कुछ गड़बड़ है मामला? नहीं, डाउट हो रहा मुझको, तुम सही नहीं बता सकते हो। और शादी होने के बाद निर्णय रामकली की झोली में जाएगा, मम्मी की झोली में नहीं जाएगा। आप सही बताना। वो नहीं बोलेगी, 3 बहुओं के बीच में रहना है, रत्नात्रय बिगड़ जाए। अरे बोलो ना, रत्नात्रय। और तीनों की स्थापना भी यही है, तीनों की स्थापना भी यही है। तो और रत्नात्रय बिगड़ जाए, वो अभी कच्ची पच्ची मिलती वो भी लक्की पक्की हो जाए। नहीं नहीं भैया, हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, एक सरस्वती। नहीं, नाम नहीं लेना भैया, एक ही ठीक है। सास भोजन करे तो बहू परोसे, और बहू करे तो सास को गर्मी लगे तो बहू पंखा करे, और बहू को गर्मी लगे तो ऐसा हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाए। लेकिन वो बहू क्या काम की जो सास से पंखा कराए। अब जाके कहेंगे देखो मम्मी, महाराज जी ने कही थी ना आप हमको हवा करो, महाराज जी ने कही थी, और अगर तुम नहीं करो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो।
बेचारी डोकरी ये और कहेगी कि कासे महाराज को लाए बिहार कराओ इनका। रोज रोज नबी नबी बातें बताए, सास की तरफ तो बोलते नहीं है, बहुओं का पक्ष लेते हैं। तो भैया ये परस्परोग्रहो जीवा नाम, हरदम की व्यवस्था नहीं, कभी कदाचित कोई प्रतिकूलता है तो परस्पर में एक दूसरे को सेवार्थ, किसके लिए? एक दूसरे को सेवार्थ। और नहीं करे बहू सास की सेवा तो सास ये ध्यान रख के, बहू ये ध्यान रख के चलना, हमको भी क्या बनना है? सास बनना है। 17 साल के हो गए, 4 साल बाद सास बनना ही है। बोलो, 17 साल के तो हो गए, 4 साल के बाद तो 24 साल में बनेगी तो फिर पता चलेगा कि सास कैसी होती है और बहू सास कैसी होती है। और जब सांस लेना बंद पड़ेगा तब सास को खबर पड़ेगी, और जब तक बहू आएगी नहीं तब तक सास बनेगी नहीं, उसको खबर पड़ेगी नहीं। तो भैया इसलिए आपस में परस्परोग्रहो जीवा नाम, आपस में एक दूसरे में पैसा कम हो पर प्रेम क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो भोजन बनाते घी डालो, ज़्यादा घी डालने से सब्जियाँ, ब्रह्मचारिणी दीदियों से पूछो, 100 ग्राम सब्जी आधा किलो घी। अब वो चौका वाला कैसे जी, ये सब्जी अलग करो, नहीं बनाओ, दे घी का धमाका, चाहे उसकी बरनी के प्राण निकल जाए, उसके प्राण निकल जाए, पर अपन को तो छौंक नहीं छोंकना है। भैया कोई अच्छी सब ज्यादा मसाला डालने से कभी सब्जी अच्छी नहीं बनती। जीरा डाला, बोलो ना, एक आध तलो मेरा पक्ष। जीरा डालो, धनिया डालो, मिर्चा डालो, हल्दी डालो, सब कुछ डालो, लेकिन इन सब के साथ एक चुटकी प्रेम का रस भी डालो, तो उसमें क्या आता है? टेस्ट आता है। और मान लीजिए तुमने चुटकी भर प्रेम का रस नहीं डाला तो मिर्ची मसाला कुछ भी करने वाले नहीं है। भैया ध्यान रखें कैसे पंच परमेश्वर इसमें नमस्कार करने द्वारा त्रिसंध्याम, 3 संध्याओं में, अभी नवमी नमस्कार, तीनों संध्याओं में मैं इस ओम जो पंच परमेष्टि वाचक है उसे मैं नमस्कार करता हूँ इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो पंच परमेष्टि।